दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों मेरे कई सारे व्यूवर्स का एक सवाल रहता है कि सर पत्नी घर छोड़कर चली गई है और उसने मायके से ही 498 और तमाम तरीके के घरेलू हिंसा के मुकदमे दर्ज करा दिए और थाने से या कोर्ट की पहली तारीख से ही मेरा मेंटेनेंस बांध दिया गया है। तो दोस्तों आपको अपने केस को स्पीड अप रखना है, कैसे रखना है, क्या करना है, मेंटेनेंस कब नहीं देना है महिलाओं को, पत्नियों को, इस मुद्दे में समझते हैं। दोस्तों अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो क्या गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है मेंटेनेंस पत्नी? ऐसा नहीं है दोस्तों हर जगह पे फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। अब पहले आप लोग ये समझते हैं कि मेंटेनेंस कब मिलता है, जब पत्नी को पति ने तलाक दे दिया हो, पति से पत्नी ने तलाक ले लिया हो, तलाक के बाद पत्नी ने दूसरी शादी नहीं की हो दोस्तों, और वो खुद का भरण पोषण ना कर पा रही हो दोस्तों। ऐसी स्थितियों में पत्नियों को मेंटेनेंस देना होता है दोस्तों। इसी में एक केस था, एक एमबीए महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम गुजारा भत्ता के लिए अर्जी लगाई थी दोस्तों। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था दोस्तों, और कोर्ट ने यह कहा था कि वो काफी पढ़ी लिखी है और खुद कमा खाने में सक्षम है दोस्तों। क्योंकि पत्नी ने गुजारा भत्ता के तौर पर 50,000 रुपए हर महीने की मांग की थी, और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये पाया कि मेंटेनेंस मांगने वाली महिला एमबीए और अपने पति के बराबर कमा रही है, और उसका पति चूंकि पेशे से डॉक्टर है, बशर्ते कि अभी वो बेरोजगार है दोस्तों। ऐसे में मेंटेनेंस को रद्द कर दिया गया। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि मेंटेनेंस कब आपको नहीं देना है दोस्तों। अगर पत्नी खुद की कमाई से अपना भरण पोषण कर पा रही है, किसी वजह से पत्नी पति से अलग रह रही हो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा ये होता है कि पत्नियां घर छोड़कर चली है, तो ऐसी स्थिति में आपको मेंटेनेंस नहीं देना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, और जो कि पुराना जो अभी का कानून चल रहा है सीआरपीसी 125 दोस्तों, और जो कि अब खत्म होने वाला है, इसकी जगह लेगा भारतीय न्याय संहिता 144 दोस्तों। इसके बाद समझते हैं दोस्तों, अगर पति पत्नी आपसी समझौते से अलग रह रहे हो तो भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना है, और पत्नी के साथ किसी का रिलेशन हो और या शादी हो गई हो तो भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना है दोस्तों। ये भी समझिएगा दोस्तों कि कुछ मेरे व्यूवर्स का ये भी सवाल था कि सर वो एडल्ट्री में रह रही है, तो आपको साबित करना होगा कोर्ट में कि उसके अवैध संबंध है। ऐसी स्थिति में आपको मेंटेनेंस नहीं देना है दोस्तों। शादी हो जाती है, ये तो बहुत ही ईजी है कि आपको पता चल गया उसकी शादी हो गई, मेंटेनेंस पता करते हैं कि अगर आप एडल्ट्री लगाते हैं तो आपको साबित करना होगा, और उसके बाद मेंटेनेंस नहीं देना होगा दोस्तों। एक बहुत जरूरी चीज ये भी समझिएगा दोस्तों कि मेरे कई सारे व्यूवर्स का ये भी सवाल रहता है कि सर महिला ने तमाम झूठे मुकदमे लगा दिए, तो ये समझिएगा कि जो झूठे मुकदमे लगाता है साबित भी उसे ही करना होता है, बशर्ते कि इसमें टाइम जरूर लंबा खिंचता है। नए कानून में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। नए कानूनों में हर चीज की टाइम लिमिट तय है, जल्द से जल्द नया होगा। लेकिन बशर्ते कि वर्तमान में आपको क्या करना है, पीछे नहीं भागना है, डेट पर उपस्थित होइए। अगर झूठी एफआईआर है तो उसको हाई कोर्ट 482 सीआरपीसी से रद्द करवाइए, फैमिली वालों का नाम हटवाइए, और अपने कानून को समझते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा तो मुझसे पूछिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, अगर पत्नी काम काजी है तो उसे मेंटेनेंस क्या देना है कि नहीं देना है। तो दोस्तों अगर पत्नी जॉब करती है या शादी से पहले जॉब करती थी, मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बिजनेस या नौकरी करने लायक है, तो अपना मेंटेनेंस कर सकती है। ऐसी कंडीशन में कोर्ट महिला को मेंटेनेंस नहीं देता है, बशर्ते कि ये साबित करने की जिम्मेदारी पति की होती है। इसी तरीके से अगर कोई भी पति या पत्नी एक दूसरे पर एडल्ट्री का ब्लेम लगाते हैं तो साबित उन्हें ही करना होता है कोर्ट में। शुरुआत में कोई भी झूठी एफआईआर लिखा सकता है एक दूसरे के खिलाफ, बशर्ते कि वो साबित नहीं होती है दोस्तों। और अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कोर्ट ने महिला को 50,000 रुपए जुर्माने का आदेश दिया था, क्योंकि उसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया था पति और उसके घर वालों के खिलाफ। अब दोस्तों समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कामकाजी अगर पत्नी है तो अपनी कमाई से अगर खुद का खर्च नहीं उठा पा रही है तो पति से मेंटेनेंस मांग सकती है, बशर्ते कि ये भी प्रूफ करना होगा। हाँ, अगर पति बेरोजगार है तो भी क्या गुजारा भत्ता देना होगा। तो दोस्तों अगर हाँ पति बेरोजगार है, शारीरिक और फिजिकल मेंटल अगर वो स्ट्रांग है तो उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मेरे व्यूवर्स ने यह सवाल पूछा था कि सर आपने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पति और पत्नी दोनों को ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें समझिएगा दोस्तों कि पति तो अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, पत्नी की शादी हो चुकी है, उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन चूंकि वो पैतृक संपत्ति में, अपने पापा की संपत्ति में हर चीज की दावेदार है दोस्तों। ऐसा मेरा व्यूवर का क्वेश्चन था, और वो कुछ घोषित नहीं करती है, तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर उसकी संपत्ति में उसका हिस्सा है, अब चूंकि या तो माँ बाप उसे बेदखल करें प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति में फिर भी अधिकार रहेगा, और या फिर आप उसको साबित करें कि इतना इसका परसेंटेज है, और वो सुप्रीम जो कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है वहां पे उसकी संपत्ति आप घोषित करवा सकते हैं कि हाँ उसके पास ये है, ताकि मेंटेनेंस जब भी तय हो तो आपका पक्ष मजबूत रहे दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा।